हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल का अगला लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नहीं। वो सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा है, उस सीक्वेंसिंग में सेकंड है, वैसे सेकंड चैप्टर नहीं है, ठीक है। वैसे शायद थर्ड चैप्टर होगा ये, है ना। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल में अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेटा वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है, और कमेंट भी किया करो यदि कोई प्रॉब्लम हुआ करे। ऐसे ही मत छोड़ दिया करो। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी क्लास और कुछ कमियां हम उनको सुधारेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है और बेहतर तरीके से कराया जा सके, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल की केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की केमिकल रिएक्शन यानी मेटल कैसे कैसे रिएक्शन करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एयर या फिर ऑक्सीजन। एयर इसलिए लिख दिया क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन से यदि मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, देखो क्या बनाने वाली है। यहां पर हमने लिख लिया मेटल प्लस ऑक्सीजन। यहां पर बनाने वाली है बेटा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल ऑक्साइड? जो इधर मेटल होगी वही उसका ऑक्साइड बनने वाला है ना। जैसे कि मैंने इधर ले लिया सोडियम मेटल ले ली और ऑक्सीजन ले लिया, तो यहां पर क्या बनने वाला है? सोडियम ऑक्साइड, है ना। और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहां मैंने लिख दिया 2 2 2 जा 4, तो यहां में लिख दिया 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसी तरीके से अगला लेते हैं। जैसे मेरे पास इधर क्या है भाई? पोटेशियम। यहां पर मैंने ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवा दी, मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, उसको दोबारा से बैलेंस कर दो, 2 2 2 जा 4। अब मैंने यहां पर लिया मैग्नीशियम। क्या लिया? मैग्नीशियम। O2 से हमने रिएक्शन करवा दी। यहां क्या बनने वाला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो यहां लिख दें हम ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये सब ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करते हैं अब। यहां पर देखो मेरे पास क्या है भाई? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो मेरे पास यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक, मैंने यहां जिंक की यदि बात करी, और ऑक्सीजन से रिएक्शन इसकी करवा दी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ZnO। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई भी मेटल यदि एयर से या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, देखो ये सब मेटल ऑक्साइड बन गए, ठीक है। अब ये मेटल ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है यानी का नेचर होता है वो अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसे होते हैं? बेसिक। बट कुछ मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक भी होते हैं और बेसिक यानी दोनों तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं?
दोनों तरीके, यानी कि वो एम्फोटेरिक टाइप के हों, दोनों तरीके मतलब यानी एसिड की तरह बिहेव भी कर देंगे और बेस की तरह, तो वो हो जाएंगे एम्फोटेरिक। इनमें से अपने जो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड हैं, मैं यहां देखो इनको राउंड कर दूं, ये एल्युमिनियम ये कैसे हैं भाई, एम्फोटेरिक। कैसे हैं भैया, एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव भी कर देंगे और बेस की तरह भी बिहेव कर देंगे। बट हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अब एसिड की तरह बिहेव करेगा और अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करने वाला है कि सामने वाला रिएक्टेंट कैसा है। यदि इसकी तुलना में वो ज्यादा बेसिक है देन वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और कम बेसिक है देन वो बेस की तरह बिहेव कर देगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे। देखो, मोस्ट ऑफ या मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बट some of them are एम्फोटेरिक का हमने मतलब समझ लिया। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ा, बेसिक है ये। देखो, यदि मेरे पास ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O, यदि मैंने इसको किसमें डिसॉल्व कर दिया, H2O में, तो मेरे पास यहां NaOH बना। क्या बना, NaOH का आपको सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया मेरे पास, NaOH बन गया। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो देखो हो गया होगा बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 2 सोडियम, ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है, एक्वस। ये इसका मैंने क्या किया, इसको हमने लिटमस पे इसका इफेक्ट देखा। किसका देखा भाई, लिटमस पे। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या रहती है, ब्लू को रेड, इसने रेड को ब्लू कर दिया। ঠিক है, तो इसने क्या कर दिया भाई, एसिड वाली प्रॉपर्टी शो कर दी, यानी कि टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है भाई, बेस की। तो मोस्ट ऑफ जो मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक इन नेचर के हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मेरे पास कौन सा है, पोटेशियम हो जाएगा, K2O और प्लस H2O। तो यहां पर क्या बनने वाला है, KOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मैंने यदि मैग्नीशियम की बात कर ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2O, तो मेरे पास यहां क्या बन गया, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हमने क्या बताया आपको कि बेसिक नेचर कौन, तो बेसिक नेचर प्रूफ कैसे हुआ, ये जितने भी हमने क्या किया भाई, H2O में हमने इनको डिसॉल्व किया, H2O में हमने इनको ऑक्साइड को पास किया,
फिर इसका लिटमस पर इफेक्ट डाला, लिटमस पर इफेक्ट देखा तो रेड लिटमस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे कौन करता है, ऐसे तो बेस करता है। इसका मतलब जितने भी मेटल वाले ऑक्साइड थे वो कैसे होते हैं भाई, बेसिक नेचर के होते हैं। बट मैंने क्या बताया, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक, देखो अब हम देखते हैं एम्फोटेरिक नेचर कैसे होता है। एम्फोटेरिक नेचर की बात करें तो मेरे पास क्या था भाई, ZnO प्लस HCl से हमने क्या किया भाई, रिएक्ट किया तो ये बेस हो गया। क्या हो गया भाई, बेस हो गया। तो मेरे पास यहां पर क्या बनने वाला है, ZnCl2 और प्लस के H2O, क्या बनने वाला है, H2। तो यहां पर जो हमारा जिंक ऑक्साइड है उसने बेस की तरह काम किया है। किसकी तरह काम किया है, बेस की तरह काम किया है। अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूं कि ZnO और प्लस के NaOH, इस रिएक्शन को आप करके लेके आएंगे और मुझे बताएंगे, कमेंट में मुझे बता देंगे, ठीक है। यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इतना मैं तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।